पढ़ने क्लासेस छपरा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में त्रिभुज की संख्या के बारे में ही पढ़ा था और जो कल बाकी रह गया था उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से जो है फिर हम लोग वर्ग की संख्या निकालने के लिए पढ़ेंगे और आयत की संख्या निकालने के लिए पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपके क्वेश्चन त्रिभुज की संख्या निकालने वाले, वर्ग की संख्या निकालने वाले और आयत की संख्या निकालने वाले सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, जिससे आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो इस तरह के अगर प्रश्न आएंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी हमने जो भी आपको लिखा है त्रिभुज की संख्या इसमें निकालना है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे तो आपको जो है पीछे का भी क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें त्रिभुज की संख्या निकालना है। जैसा कि हमने कल भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, आज भी इतना दिखे हुए हैं और फिर ये आपको समझने के बाद अभी और त्रिभुज की संख्या निकालना होगा और क्वेश्चन आपको देंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बिना टाइम लिए जो है आप अपने पॉइंट पर आइए और क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे आपको त्रिभुज की संख्या निकालना है और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज की संख्या निकालना है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये एक जो हम लिख दिए, एक ये आपका त्रिभुज हो गया और एक ये पॉइंट देखिएगा, 2 हो गया। यानी इसमें आपको त्रिभुज की संख्या निकालना है 1 2 3 4 5। जैसे एक में आपका 2 बना, वैसे ही आपका जो है 5 दिया हुआ है तो 5 गुने 2, इसमें त्रिभुज की संख्या आपका जो है 10 हो जाएगा। त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें आप पढ़े हुए हैं, कल ही आपको बताए हुए पिछले वीडियो में कि अगर आपको ऐसा दिखेगा 4 पार्ट में बटा हुआ है तो आपको 2 से गुना करना होगा, बताया है पिछले वीडियो में। तो आप 4 गुने 2 करेंगे, 4 गुने 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अभी 4 भाग में दिया हुआ है तो मेरे भाई 8 गुने आप 4 करेंगे तो 8 चौका कितना हो गया? 32। इसमें आपका जो है 32 हो गया। फिर आप आगे इसमें और अभी बनने वाला है 32 के बाद मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा, 32 के बाद आप देखिएगा तो एक ये बन गया, एक 2 एक 3 और एक 4 समझ गए। 4 के बाद ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा एक 5 और 5 के बाद एक ये बनेगा तो 6 और 6 के बाद फिर आपका इधर से ये बनेगा 7 के बाद आपका ये बनेगा तो 8। तो 32 और 8 अभी समझे, तो 32 और 8 कितना हो गया? 40। अभी आपका और है 40 के बाद आप देखिएगा तब दोनों मिला करके ये कोना से ये कोना मिलाइएगा, एक पार्ट आपका इधर हो गया एक और एक पार्ट आपका नीचे हो गया तो 2। एकदम आराम से समझना है। फिर ये कोना से ये कोना मिलाइएगा तो एक पार्ट आपका इधर हो गया तो 3 और एक पार्ट आपका ऊपर हो गया ये तो 4। यानी 32 + 8 + 4, यानी 32 और 8 40 और 4 जोड़ेंगे, यानी इसमें आपको जो है त्रिभुज की संख्या 44 हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप वीडियो को पीछे करके बैक करके आप फिर से देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखेंगे, इसमें आप देखेंगे त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो नंबर ऑफ लाइन जब इक्वल होगा, यानी बीच के पार्ट को आपको देखिए, इधर से भी आप देखें 2 भाग में बटा, इधर से भी 2 भाग में बटा है और इधर से भी 2 भाग में बटा है। नंबर ऑफ लाइन जब इक्वल होगा 1 2, अब इधर से भी आप काउंट करिएगा तो 1 2 सेम है। तो जब सेम होगा तो बिल्कुल आसान, सेम होगा। ऐसा फिगर जब आपको मिलेगा तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 का पावर क्यूब करेंगे तो 2 का पावर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। वैसे ही आपको इसको भी करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 सेम है। नंबर ऑफ लाइन जब इक्वल होगा तो आपको करना कुछ नहीं है,
जब 3 भाग में बट गया तो 3 का पावर क्यूब करेंगे, इसमें त्रिभुज की संख्या मेरे भाई 27 हो जाएगा। अब एक एक करके आपको गिनना नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझते चलना है। फिर आगे आप इसमें देखिएगा तो 1 2 3 4, इधर से भी देखिए 1 2 3 4, तो 4 भाग में है। तो अभी आपको बताया है कि नंबर ऑफ लाइन जब इक्वल होगा तो आपको 4 का पावर क्यूब करना होगा। 4 का पावर क्यूब का मतलब 4 को 3 बार गुना करना है। 4 को 3 बार आप गुना करिएगा तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या आपका जो है 64 हो जाएगा। लेकिन जब नंबर ऑफ लाइन इक्वल ना हो, इसमें भी आपको नंबर ऑफ लाइन जो है इक्वल दिया गया है, यानी जब नंबर ऑफ लाइन आपका इक्वल ना हो, तो नंबर ऑफ लाइन इक्वल ना हो तो क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये जीरो आपको सुधार करके बता दे रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ लाइन जब इक्वल ना हो तो आप पहले से जानते हैं कि अगर ऐसा फिगर देगा तो 1 2 3 4, कल आपको बताए थे, ऐसा फिगर जब देगा तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 कितना हो जाएगा 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। अब आप इधर से अगर गिनिएगा 1 2 3, तो 2 1 3 3 कितना हो जाएगा 6, इधर भी आपका 6, ये भी 6 और ये भी 6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, नंबर ऑफ लाइन जब इक्वल नहीं है तो आप 10 10 20 और 10 कितना हो गया 30, 6 6 12, 6 3 18, 6 चौका 24, माइनस करना है इसमें से, किसको करना है ये समझिएगा, माइनस इसको करिएगा, कॉमन पॉइंट को गिन करके माइनस करना है। कॉमन पॉइंट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कॉमन पॉइंट को घटाना है, यानी 12 आप घटाइएगा, 30 और 24 जोड़ेंगे तो आपका 54 हो जाएगा, और 54 में से 12 घटा देंगे तो आपका आंसर जो आएगा 42 आ जाएगा। थोड़ा सा टफ है, आपको अलग अलग पहले गिन लेना है। अलग अलग गिनने के लिए कल आप सीखे हुए हैं। तो 2 1 3 3 6 4 10, तो 10 20 30 ऐसे आप गिनिएगा अलग अलग, तो 6 6 6 बनेगा, यानी 30 में 24 54। अब कॉमन टर्म को आपको काउंट करके घटा लेना है, तो 54 में से 12 घटाइएगा तो आपका 42 हो जाएगा। ये तो नंबर ऑफ लाइन इक्वल वाला ही है, 1 2 3। अभी आपको ये क्वेश्चन सेम बताए हैं, इसका भी आंसर आपका 27 ही होगा। अब मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आप पहले जो है एक क्वेश्चन को हम एक एक करके बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इसका आंसर याद कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में इसी तीनों क्वेश्चन में से कोई एक पूछता है, ये वाला नहीं तो ये वाला, ये भी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन को हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अलग अलग फिगर आपका कितना बना 9, तो 9 तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। और 9 के बाद आपका जो है एक ये फिगर आपका बना 10, एक ये बना 11, 11 के बाद एक ये बना 12, और एक बड़ा वाला बन गया तो 13। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या आपका जो है 13 है। एग्जाम में आप जाइएगा तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, 3 फिगर का आंसर याद कर लेना है। कैसे? 1 2 3, 3 13, 1 2 3, 3 दिया रहेगा तो 13। अब 1 2 3 4, 4 देगा तो 27। अब गिनने के लिए गिन सकते हैं अलग अलग। और 1 2 3 4 5, 5 देगा तो कितना हो जाएगा 48। 3 13 4 27 याद करना है, 3 13 4 27 5 48। अगर 6 देगा, 6 देता नहीं है, अगर 6 देगा तो 6 का होता है 78।
अगर आपको 6 देगा तो 6 का हो जाता है आपका 78, इससे बड़ा आपको आएगा नहीं, और आगे है, लेकिन आपको इतना ही का जरूरत है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला का तो उम्मीद है कि आप आंसर बना दिए होंगे। आप आगे देखेंगे 1 2 आएगा दोनों मिलाकर के 3, तो यहां पर आप देखेंगे 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें और 3 इसमें। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। और फिर आपको 3 इसमें है 3 इसमें है, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। ये आपको दिक्कत करेगा, एकदम आसान है, सिंपल क्वेश्चन। इसमें त्रिभुज की संख्या आपका जो है 18 आ गया। अब आप आगे समझेंगे, अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 1 2 आएगा, दोनों मिला करके कितना बना 3, और 3 वैसे ही यहां पे बना और 3 वैसे ही यहां पे बना। अब देखिएगा 1 2 3 4, तो आप जानते हैं 4 दूना कितना 8, 1 2 3 4, तो 4 दूना कितना 8। पहले इसको तो काउंट कीजिए। ट्रिक आपको डायरेक्ट सब जगह नहीं लगता, अलग अलग पार्ट में लगा करके तब जोड़ा जाता है और फिर मिला करके बनाया जाता है। तो अभी तक आपका कितना बना, तो 3 8 11, 11 3 14, 14 6 20 2 22 और 3 25। 25 समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, 25 जो है सब कोई समझ चुके होंगे। अब आगे का समझना है, आगे फिर मिला करके कौन सा बन रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक ये आपका बन गया 1 और एक इधर से बन गया 2। 2 समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। और 2 के बाद फिर आपका जो है 2 के बाद फिर आपका जो है एक ये बन गया, ये वाला त्रिंगल, एक ये आपका बन गया और फिर एक ये बन गया। ध्यान दीजिएगा।